बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं रेजिस्टेंस और इसकी डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर। रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिसिटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और जो इसको ऑफ़र करता है उस कंपोनेंट का नाम रेजिस्टर होता है। रेजिस्टेंस से क्या चीज़ हमें मिलती है और इससे किस तरह हम करंट को कंट्रोल कर सकते हैं, ये चीज़ें तो हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर देखेंगे। लेकिन आज के लेक्चर का बेसिकली मकसद ये है कि हम ये जान लें कि रेजिस्टेंस डिपेंड किस पर करती है, रेजिस्टेंस कब ज़्यादा होती है, रेजिस्टेंस कब कम होती है और रेजिस्टेंस की डिपेंडेंस किन किन चीज़ों के ऊपर है और ख़ुद इटसेल्फ रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं। हमने लास्ट आर्टिकल ओहम्स लॉ के अंदर रेजिस्टेंस को पहली दफ़ा जाना था और हमने उसकी डेफिनेशन इस तरीके से की थी कि रेजिस्टेंस एक्चुअली में रेशो है बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, लेकिन रेजिस्टेंस की वैल्यू वोल्टेज और करंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ये निकाली जा सकती है, इसकी वैल्यू का पता किया जा सकता है वोल्टेज और करंट की रेशो से, लेकिन ये हरगिज़ ऐसा नहीं है कि ये वोल्टेज और करंट के ऊपर ही डिपेंड करने लग जाए। तो बेटे आज के लेक्चर में हमने बेसिकली यही जानना है कि अगर वोल्टेज और करंट पर रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करती तो फिर रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करती है और उसकी वैल्यू को किस तरह से चेंज किया जा सकता है और किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। रेजिस्टेंस एंड इट्स डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर। डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर। अभी हम इस चीज़ को पहले समझ लेते हैं कि रेजिस्टेंस क्या है। जब आप किसी कंडक्टर में से करंट का फ्लो करवाते हैं तो कंडक्टर के एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन जो करंट के रास्ते में एक रुकावट का बाइस बनती है, उसको ही हम रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। ये कोलिजन जितनी ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस भी उतनी ही ज़्यादा मानी जाएगी और ये कोलिजन जितनी कम होगी रेजिस्टेंस भी उतनी ही कम मानी जाएगी। अब ये कोलिजन डिपेंड किस पर करती है, तो फिर हम कहेंगे फिर वो रेजिस्टेंस उसके ऊपर डिपेंड करती है। इस चीज़ को बेहतर समझने के लिए हम एक कंडक्टर लेते हैं। लेट कंसिडर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L and cross section area A। L लेंथ का कंडक्टर है और A क्रॉस सेक्शन एरिया है। This is the length of conductor और ये क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। किसी भी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया ये डिसाइड करना होता है एटम के जुड़ने के पैटर्न में कि एटम्स अगर दूर दूर जुड़ेंगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा और अगर एटम के दरमियान स्पेस कम होगी तो क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा।
और लेंथ ऑफ कंडक्टर ये तो आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। आप एटम्स की तादाद बढ़ा देंगे तो लॉन्ग लेंथ कंडक्टर आपका बन जाएगा, और अगर आप लेंथ ऑफ कंडक्टर कम कर देंगे तो शॉर्ट लेंथ कंडक्टर जो है वो आपका बनेगा। अगर आप लेंथ के हिसाब से ही पहले देखें कि अगर लेंथ ज़्यादा होगी तो नंबर ऑफ एटम ज़्यादा होंगे, अगर लेंथ कम होगी तो नंबर ऑफ एटम्स कम होंगे। अगर आप एक साइड से करंट का फ्लो करवाएं तो जब लेंथ ज़्यादा होगी तो ज़्यादा एटम के साथ इलेक्ट्रॉन्स को कोलिजन करनी पड़ेगी, तब जाकर ये दूसरे किनारे से बाहर निकलेंगे। तो हम कहेंगे कि उस वक़्त रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी करंट के रास्ते में। यानी पहली निशानी क्या है रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करती है, वो लेंथ ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है, तो हम उसका पॉइंट लिखते हैं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वो रेजिस्टेंस हो जाती है। और अगर हम इसकी इक्वेशन बनाएं तो इक्वेशन बनती है आर रेजिस्टेंस का सिंबल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ हो गई। ये हमें इसके कॉन्सेप्ट से समझ आ गई कि रेजिस्टेंस एक्चुअली में किसको बोलते हैं और उस रेजिस्टेंस की डिपेंडेंस लेंथ के साथ क्या बनती है। फिर हम बात कर लेते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा तो एटम के दरमियान स्पेस ज़्यादा होगी। जब एटम्स के दरमियान स्पेस ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन का गुजरना आसान हो जाएगा और कोलिजन की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। तो उसका मतलब लार्ज एरिया करने से कोलिजन कम हो रही हैं तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी। ये इन्वर्स रिलेशन इसका डेवलप हो गया। इस तरह अगर स्मॉल एरिया होगा तो एटम्स करीब करीब होंगे, देयर इज़ मच मोर पॉसिबिलिटीज़ ऑफ कोलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जब ज़्यादा पॉसिबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन की तो अब पॉसिबिलिटी ये है कि कोलिजन ज़्यादा हो रही हैं, अब रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। और स्मॉल एरिया करने से कोलिजन ज़्यादा, रेजिस्टेंस भी ज़्यादा। तो ये रिलेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का बन गया कि एरिया इज़ इन्वर्सली रेजिस्टेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। नंबर 2 पॉइंट, resistance is inversely proportional to area, cross section area of conductor। R is inversely proportional to A। ये भी हमारे पास एक रिलेशन डेवलप हो जाता है। ये दो वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर कंडक्टर के हिसाब से रेजिस्टेंस डिपेंड कर रही है। अगर हम इन दोनों प्रोपोर्शनैलिटीज़ को इकट्ठा करें तो वी गेट अनदर रिजल्ट। हमारे पास एक और चीज़ आ जाएगी, हम कहेंगे R इज़ प्रोपोर्शनल टू लेंथ ओवर एरिया। प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करें तो हम एक कांस्टेंट लगाते हैं रो L ओवर A। दिस इज़ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट और इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का नाम रो होगा। इसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट that is equal to resistivity। रेजिस्टिविटी प्योरली मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है।
यानी ये नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। यानी जहाँ पे मटेरियल की लेंथ और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत ज़्यादा मीनिंग रखता है, वहाँ पे मटेरियल की नेचर भी एक इम्पॉर्टेंस रखती है। मसलन कॉपर की रेजिस्टिविटी डिफरेंट होगी तो सिल्वर की डिफरेंट होगी। अगर हम सेम लेंथ और सेम क्रॉस सेक्शन एरिया लें तो कॉपर और सिल्वर की रेजिस्टेंस डिफरेंट हो जाएगी। यानी हमें यहाँ से पता चलता है कि रेजिस्टेंस सिर्फ लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि जो मटेरियल जिससे ये लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया बना है उसको बदलने से भी रेजिस्टेंस बदल जाती है। तो हम इस चीज़ को रेजिस्टिविटी का नाम देते हैं। और रेजिस्टिविटी जितनी ज़्यादा होती है उतना वो कंडक्टर पुअर कंडक्टर होता है। तो हम कहते हैं कि लार्जर द रेजिस्टिविटी it is poor conductor, smaller the resistivity it is good conductor। जितनी रेजिस्टिविटी लार्ज होगी उतना ही वो कंडक्टर जो है वो पुअर कंडक्टर होगा, और जितनी रेजिस्टिविटी स्मॉल होगी उतना ही वो कंडक्टर जो है वो गुड कंडक्टर होगा। जी, तो अब हम इस रेजिस्टिविटी की प्रॉपर डेफिनेशन लिखते हैं और इसकी डिपेंडेंस बताएंगे। रेजिस्टिविटी जो है एक्चुअली में ये नेचर ऑफ द मटेरियल और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। डिपेंडेंस of resistivity। It depends on number one, nature of material, and number two, temperature of conductor। ये कंडक्टर के टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगी और मटेरियल की नेचर के ऊपर ये रेजिस्टिविटी डिपेंड कर रही होगी। फिर हम इस चीज़ को मज़ीद आगे देखते हैं तो हम इसकी डेफिनेशन करने की कोशिश करते हैं। अब कोई भी मटेरियल ले लें, उस मटेरियल की 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर क्रॉस सेक्शन एरिया के अंदर जो एटम्स जुड़ेंगे उनका पैटर्न कभी दूसरे मटेरियल के साथ मैच नहीं करेगा। तो उसका मतलब है कि 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर एरिया के अंदर जो रेजिस्टेंस होगी एक मटेरियल की वो दूसरे मटेरियल के लिहाज से डिफरेंट होगी। तो हम इसी 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया की जो रेजिस्टेंस है उसी को उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी बोलते हैं। वैसे तो रेजिस्टेंस एरिया और लेंथ बदलने से बदल जाती है, लेकिन किसी एक ख़ास मटेरियल के लिए आप अगर लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया को फिक्स कर दें तो वो रेजिस्टेंस उस मटेरियल की उसके अंदर कांस्टेंट हो जाती है। तो उसको ही हम रेजिस्टिविटी कांस्टेंट का नाम देते हैं। तो आइए रेजिस्टिविटी को डिफाइन करते हैं। रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर लेंथ and 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया of conductor
is known as resistivity. अब इसको मैं इस तरह से बयान करता हूँ, लेट्स सपोज ये 1 मीटर लेंथ है, तो ये कंडक्टर कुछ इस तरह सा रेक्टेंगुलर सा मैं ले लेता हूँ, ये क्यूबिक सॉरी, इसकी 1 मीटर लेंथ है, 1 मीटर हाइट है और 1 मीटर ही विड्थ है। लेंथ, हाइट और ये विड्थ, तो ये वाला जो एरिया बन जाएगा ये भी 1 मीटर स्क्वायर, चूँकि एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, तो 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर स्क्वायर आ जाए। तो इस 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर जो एटम्स रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे उसको हम रेजिस्टिविटी का नाम दे देंगे। और जब आप कोई मटेरियल बदलेंगे तो इस 1 मीटर क्यूब के अंदर एटम के जुड़ने का पैटर्न तब्दील हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि उसकी रेजिस्टिविटी इससे डिफरेंट हो गई। यानी वो रेजिस्टिविटी दूसरे मटेरियल की, चूँकि एटम के पैटर्न डिफरेंट होंगे तो वो रेजिस्टेंस इस 1 मीटर क्यूब की दूसरे से डिफरेंट रहेगी, तो इसी को रेजिस्टिविटी का नाम देते हैं। यानी 1 मीटर क्यूब के अंदर किसी भी मटेरियल की जो रेजिस्टेंस होती है उसी का नाम रेजिस्टिविटी रख देते हैं। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में सिर्फ फ़र्क ये है कि रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल की लेंथ बदलने से बदल जाती है, क्रॉस सेक्शन एरिया बदलने से बदल जाती है और मटेरियल बदलने से भी बदल जाती है। लेकिन रेजिस्टिविटी के लिए हमने लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया को 1-1 रख लिया। ये अब सिर्फ उसी वक्त ये रेजिस्टेंस बदलेगी जब तीसरा पैरामीटर यानी मटेरियल बदलेगा तो बदलेगी। चूँकि रेजिस्टेंस 3 चीज़ों पर डिपेंड करती थी, लेंथ, एरिया और नेचर ऑफ मटेरियल, जबकि रेजिस्टिविटी जो है ये एक चीज़ पर डिपेंड करती है। इसकी बाकी दोनों चीज़ें हमने फिक्स कर दी हैं, 1 मीटर लेंथ एंड 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इस डब्बे में जितने रेजिस्टेंस उस वक्त ऑफर होगी उसका नाम रेजिस्टिविटी रख देंगे। ये है जी रेजिस्टिविटी की कुछ छोटी सी डेफिनेशन। अब हम इसका अगर यूनिट्स इसके देखें तो रेजिस्टेंस के यूनिट्स जो हैं वो ओहम्स होंगे और इसका यूनिट हम अपने फार्मूले से ड्राइव करते हैं। R इज इक्वल टू हमने पढ़ा रो L ओवर A, ये एरिया इधर मल्टीप्लाई हो जाए R A ओवर L इज इक्वल टू रो। तो अब इसके यूनिट्स लिखते हैं, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज, आर के यूनिट्स ओम, मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय मीटर, 1 मीटर इस मीटर से कैंसिल हो जाएगा, ओम मीटर इज यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी के साथ अगर हम इसका इन्वर्स लें तो वो आता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी डिफाइन होगी कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी। जिस मटेरियल की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी वो हमने कहा था पुअर कंडक्टर है, एक्चुअली में उसकी कंडक्टिविटी कम होगी। इसी तरह जिसकी रेजिस्टिविटी कम होगी हमने कहा था वो गुड कंडक्टर है, एक्चुअली में उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। हम कहते हैं रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी is known as conductivity। अब कंडक्टिविटी को सिग्मा से शो करते हैं, डेट इज 1 ओवर रो, यानी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी, ये इसका फार्मूला बन जाएगा। और इसके अगर हम यूनिट्स देखें तो ओहम मीटर का इन्वर्स आ जाएगा, इट्स यूनिट इज ओहम मीटर इनवर्स। एक चीज़ आपको और बता दूं कि ओहम को अगर हम इन्वर्स करें तो इसको मोह भी पढ़ा जाता है। ये अगली डेफिनेशन में भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। अगली डेफिनेशन है कंडक्टिविटी की, सॉरी कंडक्टेंस की। कंडक्टेंस
आपने रेजिस्टेंस पढ़ा है, जिस तरह रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी है, इस तरह रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस है। रेसिप्रोकल प्रोकल ऑफ resistance is known as conductance। कंडक्टेंस को G के साथ शो करते हैं और इसका फॉर्मूला 1/R आएगा। इसके अगर हम यूनिट्स देखें तो इट्स एसआई यूनिट। अब रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम होता है तो ओहम का उलट आ जाएगा, यानी ओहम इनवर्स। और अब ओहम इनवर्स को आप OHM है तो MHO भी लिख सकते हैं, यानी इसको मोह भी कहा जा सकता है, इसका यूनिट मोह भी होता है। फिर इसी तरह हम यहाँ पे देखें, इधर भी ये ओहम का निशान है, ओहम इनवर्स है तो मैं इसको ओपन करूँगा R, मोह ऐसे होगा और मीटर इनवर्स साथ आ जाएगा। मोह मीटर इनवर्स, ये कंडक्टेंस का यूनिट आ जाएगा। ये है बेटे इसकी डेफिनेशंस कुछ।